क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मुझे सब कुछ पता नहीं है। हाँ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन क्या हुआ? वो दादी का सामान पैक कर रही थी ना ईदी सेंटर में देने के लिए। वो साइको पुप्पो आए और उन्होंने मुझसे सामान छीन लिया। फिर उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई फाखर, जो बहुत बुरा लगा क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। क्या कह रही थी? कहने थे कि हम अपनी मनमानी करने लगे हैं, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं और किसी से मशवरा लिए बगैर अपने फैसले करने लगे। जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुनी। यानी इतने मसाइल जो हमने झेले हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई इस वक्त में, उसके बाद सिर्फ एक खुशखबरी हमारे हिस्से में आई है। हम इस घर और इस कारोबार के मालिक बन गए हैं। मुबारक बॉक्स। क्या वाकई? दादी ने ये कारोबार और घर जो है वो मेरे नाम कर दिया है। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो जाता हूँ तो यहाँ को जो है वो मेरा सरपरस्त बना है। यानी रोज रोज के चिक चिक से हम बच जाएंगे। अब जो भी मसले मसाइल है, जो भी चीज़ें हैं, कोई दोबारा नहीं आओ। बहुत अच्छी बात है फाखर, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस खबर के साथ कि तुम उन सारी चीज़ों के मालिक बन गए हो, जैसे लगता है कि तूफान भी आएगा। अब्बा, राहिला आंटी, साइका पुप्पो, फराज पुप्पा, क्या ये सब तुम्हें इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों का मालिक बनने देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस घर में पहले से ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। अल्लाह मालिक है। किस कदर खामोशी से काम दिखाया दोनों माँ बेटों ने, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और मैं बोलती रह गई कि पेपर्स हमारे पास हैं, उन्हें नाम करवा लें, लेकिन नहीं, हम तो बस सोचते रह जाएंगे। दैट्स इट। मैं और क्या कर सकता था? कोशिश की मैंने, पेपर गायब हो गए, मैं क्या करूं? ऊपर से 10 लाख की चोरी का इल्जाम लगा दिया है मुझ पर। हाँ, तो ये आपके अपनों ने लगाया ना अपने इल्जाम, जिनकी बहुत फिक्र थी आपको। ये मेरे अपने हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं इनसे कुछ गलत नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या किया? इल्जाम लगा दिया। और वो अम्मा, कैसा धोखा दिया ना आपको। सब कुछ आपसे छुपाकर उनके नाम कर दिया और हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। सोचा नहीं हमारे बारे में कि क्या होगा हमारा, कैसे गुजारा करेंगे हम। रहम तक नहीं आया ना उनको हमारे ऊपर। सोचना चाहिए। अम्मा के बारे में मत बोलो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज राहिला। बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, समझो तो थोड़ा नरमी से पेश आना होगा समीना भाभी के साथ। उन्हें लगे कि हम राजी हैं हमसे, वो खुश हैं उनकी खुशी में। हाँ, तभी तो वो हमें दोबारा इन्वॉल्व करेंगी ना बिजनेस में और हर चीज में। तो इससे क्या होगा? क्या इससे? कारोबार तो निकल गया हाथ से, गया कारोबार। जैसे गया है ऐसे वापस भी आ सकता है। एक काम करो, आप एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा ले आओ। हाँ, मिठाई का तुम्हें क्या करना है अब? समझते नहीं हो ना आप। समीना भाभी को मिठाई का डब्बा दूंगी जाके, मुबारकबाद के साथ। हाँ, अभी कभी कभी ना दुश्मन को मीठे जहर से मारना पड़ता है। हम उन्हें बताते हैं कि हम उनके साथ हैं। हाँ, लड़ झगड़ के तो वैसे ही कुछ हासिल नहीं होना है ना। कम से कम उनसे राजी हो के, उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके कारोबार में तो घुस सकते हैं। फिर शायद हमारा मकसद पूरा हो सके। अब मिठाई तो लाओ ना, मैं करती हूँ कुछ। सुबह सुबह तैयार, बच्चा कहीं जा रहा है? अम्मा, कल बताया तो था मैंने आपको, आज मेरी एडमिशन शीट लग रही है, वही देखने जा रही हूँ। भूल गई, सॉरी। तुमने भाभी को बताया नहीं? इसकी फिक्र ना करें,
फाखी ने बात करनी है। पक्का? तुम्हें पता है ना वो बुरा मान जाती हैं। लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि फकीर से शोहर मिला है जो तुम्हारी सपोर्ट करता है ना? अम्मा, अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में ना मेरा एडमिशन हो जाए। वैसे तो मैंने 3 कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, लेकिन मेरा दिल है कि हाई टेक इंजीनियरिंग में ही हो। इंशाल्लाह। मुझे अपनी गुड्डे की मेहनत पर और अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ है नहीं, पढ़ाई हासिल करने की अहमियत का अब अंदाजा होता है। काश मैं भी अपने लिए कुछ कर पाती, अगर पढ़ लेती तो। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो आगे जाएगा, कामयाब होगा। जज़ाकल्लाह अम्मा। चले मैं निकलती हूँ, ठीक है, वरना बहुत देर हो जाएगी। मदद कीजिएगा। इंशाल्लाह, बेफिक्र होके जाओ। फाखिर के नाम हो गया घर और कारोबार। और किसी को तो खुशी हुई, वरना सब तो यहाँ मुंह बनाकर बैठे हैं। अरे मुझे तो वाकई बहुत खुशी हुई। अब देखे ना, औरत के नसीब से आदमी की नसीब और रास्ते सब खुलते हैं। मेरी ऐनी फाखिर की जिंदगी में गई, घर के भी रास्ते खुल गए। अच्छा, अगर ये मंतक दुरुस्त है तो फिर तो ज़हीर को जो कुछ भी मिला वो मेरी किस्मत से मिला ना। बिल्कुल। और हबीब को कुछ नहीं मिला तो वो तुम्हारी किस्मत का हुआ, है ना? अरे मैं नहीं मानती इन बातों को, मजाक कर रही हूँ मैं। लो, ये क्या बात हुई कि आदमी काहिल हो, अपनी जिम्मेदारी ना उठाए तो वो सब कुछ डाल दो औरत के खाते में, उसके नसीब पे। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कसम से। अच्छा बताए क्या बनाना है? तुम हिम्मत नहीं हारोगी। तुम्हें अब बहुत सारा पड़ता है, ये ख्वाब पूरे करने। बहुत आगे जाना है मेरा बच्चा। अम्मा, मैं बड़ी अम्मा से वादा तो कर ली है, लेकिन फिर मैं घर के काम और पढ़ाई साथ हैंडल नहीं कर पाई तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी माँ है ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना है यानी, समझी तुम? अजय भाई आराम से, अपना ही घर समझे। आइए आइए। ये कौन है? इस घर के होने वाले दामाद। हाँ, भी तो बताया समीना भाभी, इस घर के होने वाले दामाद हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तमाशे की क्या बात है? अब आपकी तो कोई बेटी है नहीं, और फहमी और साइका की भी शादी हो गई है, तो फाइजा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे और हबीब के होने वाले दामाद हैं। ऐसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? छोटी है बच्ची मेरी, पागल तो नहीं होगी? भाभी क्या कह रही है ये? किस हैसियत से, किस हैसियत से तुम ये बकवास कर रही हो? तुम होती कौन हो फाइजा की जिंदगी का फैसला करने वाली, उसकी शादी का फैसला करने वाली, उसका नाम भी लेने वाली? हैसियत की क्या बात आ गई इसमें? मैं सौतेली हूँ, लेकिन माँ तो हूँ ना उसकी। और मैंने कोई फैसला समीना भाभी अपने ओन पे नहीं किया, हबीब से पूछ के किया है फैसला। समीना भाभी, बुराई चाहे नहीं, सुहेल अकरम नाम है इनका, मोबाइल की शॉप है, अपना कारोबार है, अच्छे खाते कमाते हैं। आप मेरी बात सुने, देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने घरों में सुकून से रहें। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, कोई सास नंद वाली टेंशन भी नहीं होगी हमारी फाइजा को। अकेली राज करेगी समीना भाभी। बकवास बंद करो हबीब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकर निकलो यहाँ से इसको। नहीं करनी मुझे अपनी बच्ची की शादी। समझी तुम? भाभी देखे इसको। ये क्या बकवास है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इजाजत से हो रहा है? इस औरत से कहो इन साहब को लेकर यहाँ से निकल जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे कैसे निकाल सकती हैं मुझे? भाई मैं एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हूँ, कोई राह चलता नहीं हूँ। आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं करनी है शादी, समझे आप? हबीब,
छोटी सी बच्ची है, वो छोटी है। फायजा की उम्र तो देखो, एक गलती कर चुके हैं ना, ये इन दोनों की जिंदगी को दाव में लगा चुके हैं हम। तुम्हें तसल्ली नहीं हुई है, दिल को ठंडक नहीं मिली है। एक और गलती करना चाहते हो तुम? ऐसा नहीं होगा, छोटी है वो बहुत। हमने इसका ना अपने हाथों से गला घोट डाले, यही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इज्जत पे अड़े हुए हैं ना, ये याद रखिएगा, इस घर से बारात नहीं, जनाज़े निकलेंगे, वो भी तो चलो यहाँ से फैज़ा। बेशर्म हो तुम। आप जो खामोश रहते हैं ना, उसकी वजह से होता है ये सारा कुछ। छोटी बच्ची आके मेरे सामने खड़े होके मुझसे बदतमीजियां करके चली जाए, धमकियां दे रही है मुझे कि फायजा की शादी नहीं होने देगी। बुलाए इधर, जलील करे थोड़ा से। बुलाने की जरूरत नहीं हो, खुद आ गई होगा। देख रहे हैं आप, फिर कैसे आके तन के खड़ी हो गई है हमारे सामने। ऐसे आता है कोई माँ बाप के सामने? पहली बात ये रहीला आंटी, आप मेरी माँ नहीं हैं। और दूसरी बात कि अगर आप मेरी बहन के लिए कोई गलत फैसला करेंगी तो मैं आपके सामने आके ऐसे ही खड़ी हो जाऊंगी। तमीज से बात करो लाइला से। तमीज भूल गई हो क्या तुम? क्या हो गया आपका अब्बा? क्या आप भूल रहे हैं कि हम आपकी ही बेटियां, आपका ही खून है। हम बाप तो अपनी बेटियों को फूलों की तरह रखते हैं। उनका शादी का फैसला खुद कर उठाते हैं कि कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुश्किल ना पेश आ जाए। और हाँ, आप अपनी कम उम्र की बेटी से किसी की भी शादी करवा देंगे। नाश्ता बन गया? आशा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे? जी भाभी, इसके क्या हो गया? नाश्ता बन गया? जी जी जी, बस ये देर हो गई। अभी 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 पराठे डाल देती हूँ, आप 5 मिनट दें। आयशा, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि अब मुझे दफ्तर जाना होगा, दफ्तर के मामलात देखने होंगे, तो घर के मामलात, बावर्ची खाने के मामलात तुम ही देखने हैं। देर हो रही है, मुझे नाश्ता जल्दी बना दो, मैं फाखर को देखती हूँ। फाखर,